यह कहानी एक रात की है। विक्रमादित्य अपने राज्य के मामलों से थके हुए थे कि तभी उनके दरबार में एक अजीब सा साधु आया। साधु ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, मैं आपको एक विशेष कार्य देना चाहता हूँ जो असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन यदि आप इसे पूरा कर सके तो मैं आपको वरदान दूंगा। राजा ने साधु से कहा, मुझे बताओ क्या करना है। विक्रमादित्य असंभव कामों से घबराते नहीं। साधु ने बताया कि एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक रहस्यमय बेताल प्रेत है जिसे पकड़कर लाना होगा, परंतु इसके लिए एक शर्त है। साधु ने कहा, बेताल को लाना आसान नहीं होगा, वह चालाक और शक्तिशाली है, और ध्यान रहे जब तुम उसे पकड़कर वापस लाओगे तो रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोलना। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो वह तुम्हारे कंधे से उड़कर फिर पेड़ पर लौट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य तलवार और मशाल लेकर उस पुराने श्मशान घाट पहुंचे जहां पीपल का वह पेड़ था। पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। विक्रमादित्य ने बिना किसी भय के बेताल को अपने कंधे पर उठा लिया और श्मशान से बाहर की ओर चल दिए। जैसे ही राजा ने कुछ दूर कदम बढ़ाए, बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, रास्ता लंबा है और चुप रहना बड़ा कठिन है, इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर आप इस कहानी का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन उत्तर देने पर मैं फिर उड़कर अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने मौन में सहमति दे दी। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में 3 युवक रहते थे जो आपस में घनिष्ठ मित्र थे। उनमें से एक युवक की एक सुंदर कन्या से सगाई हो गई थी। एक दिन उस कन्या पर अचानक बीमारी का हमला हुआ और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। तीनों युवक उसके निधन पर अत्यंत शोकग्रस्त हुए। तीनों ने उसकी चिता के पास एक वचन लिया कि वे तब तक उसके शरीर के पास रहेंगे जब तक कि उसे जीवित नहीं कर सकते। पहले युवक ने अपने योग बल से उसके शरीर की देखभाल की, दूसरे युवक ने विभिन्न औषधियों से उसका इलाज करना शुरू किया, और तीसरे युवक ने विशेष मंत्र पढ़कर उसके मृत शरीर में प्राण फूंक दिए। आश्चर्यजनक रूप से उस कन्या की आंखें खुल गईं और वह जीवित हो उठी। अब सवाल यह है, उस कन्या का असली अधिकार किसके पास होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचकर कहा, बेताल, तीनों युवकों ने कन्या को जीवित करने में अपना योगदान दिया, लेकिन वह युवक जिसने मंत्रों के जरिए उसे जीवन दान दिया, वही उसका सच्चा अधिकारी है, क्योंकि बिना उसके प्रयास के वह जीवित नहीं हो सकती थी। बेताल ने राजा का उत्तर सुनकर हंसते हुए कहा, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, राजन। और फिर से बेताल हवा में उड़कर अपने पेड़ पर चला गया। विक्रमादित्य फिर से उसे पकड़ने के लिए पेड़ की ओर बढ़े। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। हर रात विक्रमादित्य बेताल को पकड़ते। बेताल उन्हें एक नई पहेली सुनाता और विक्रमादित्य सही उत्तर देकर उसे वापस उड़ने के लिए मजबूर कर देते। परंतु विक्रमादित्य ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार एक रात जब विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से पकड़ लिया तो बेताल ने राजा को एक गुप्त बात बताई। उसने कहा, राजन, वह साधु तुम्हारे बलिदान के लिए यह सब करवा रहा है। उसका असली उद्देश्य आपको बलि के रूप में अर्पित करके महाशक्ति प्राप्त करना है। राजा विक्रमादित्य को बेताल की बातों पर विश्वास हो गया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। जब वे साधु के पास पहुंचे तो साधु ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश की, परंतु विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उसे हरा दिया। बेताल ने राजा का आभार प्रकट किया और उन्हें कई अनमोल वरदान दिए। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने धैर्य, बुद्धिमानी और वीरता से न केवल बेताल को साधु की चंगुल से मुक्त किया, बल्कि अपने राज्य की रक्षा भी की। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता की ख्याति चारों ओर फैल गई और उन्हें भारत के महानतम राजाओं में एक माना जाने लगा।